हम अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं वी आर नॉट गोइंग टू कट आवर नोज टू स्पाइट आवर फेसेस. दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज व्हाट वी इंटेंड डूइंग एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग स्टिल. As we are talking, films are being made. Now the only problem unfortunately is कि हमें फिल्में बनाना आता है, लोगों तक पहुंचाने में हमारी इतनी महारत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, थिएटर ओनर्स हैं और आप सब भी हैं प्रचार करने के लिए, फिल्मों को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए. और ये पार्टनरशिप, ये मैरिज, ये दोस्ती, ये जो एक जोड़ है, ये जो पाइपलाइन है, आज उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंग लग गया है. देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन दैट पाइपलाइन. तो हम फिल्में रोकने नहीं आए हैं, हम उस पाइपलाइन की मरम्मत करना चाहते हैं. तो ये स्ट्राइक नहीं है, ये एम्बार्गो नहीं है, ये ऑडियंस को फिल्मों से वंचित रखने का कोई स्टैंड नहीं है. ये सिर्फ है मरम्मत के लिए थोड़ी सी रुकावट, और इस रुकावट के लिए हम सबको बहुत बहुत खेद है. जेन्युइनली ये वी जस्ट नीड टू रिपेयर दिस पाइपलाइन एंड इट इज नॉट अ स्ट्राइक. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. द सेकेंड पार्ट, मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं जो सारे मुद्दे आमिर ने और इस पूरी फ्रेटर्निटी ने आपके सामने रखे. सेकेंड पार्ट कि ये कोई ग्रीड के लिए या प्रॉफिट्स के लिए या 1% 2% की होड़ के लिए, होड़ में हम नहीं भाग रहे हैं कि ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए. नो, none of us here. They are very, very senior filmmakers. Some of them legendary filmmakers. Some of them rightfully going to be part of history of Indian cinema. यहाँ पर कोई 1% 2% लूटने या हासिल करने के लिए नहीं आ रहा है. 100%. If we wanted to make that 1 or 2%, all of us here and all the people who are not even present here in the film industry, media इतना बढ़ चुका है कि हम वो 1-2% कहीं और से कमा सकते हैं. बेसिक फाइट ये किस लिए है? ये है एक इक्वालिटी के लिए कि सारे प्लेटफॉर्म पे हर फिल्म जो है, छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, बुरी है, सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाई है, स्टूडियो ने बनाई है, एक इक्वल राइट्स हो उस क्रिएटिविटी के लिए सिमिलर प्लेटफॉर्म पर. और जो बात हम कर रहे हैं जेन्युइनली 100% वो छोटी फिल्मों के ज्यादा हक में है. क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पर छोटी फिल्में पिछड़ जाती हैं नेगोशिएशन के अंदर. उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो कैसे रिलीज करें, किस परसेंटेज पे करें, क्या उनका प्रॉफिट शेयर है. वो सिर्फ हाथ जोड़कर मल्टीप्लेक्सेस के सामने खड़े रहते हैं और ये फिल्म बस प्लीज रिलीज कर दीजिए. लॉन्ग रन में ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन या राइटफुल बात जो हम करना चाह रहे हैं, जिसको हम सब कहते हैं फेयर राइट्स फॉर फ्राइडे नाइट्स. This is the thought of this platform. Fair rights for Friday nights जो हम करना चाहते हैं वो हर फिल्म के लिए कर रहे हैं. और सबसे ज्यादा फायदा rightfully so ये छोटी फिल्मों को होगा. ये कोई बड़े जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और उनमें से बहुत सारे जो इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सिर्फ उनकी ग्रीड की बात नहीं है. So this clarity I want all of you in the media to please understand and project it rightly. The third part, ये कोई पावर का शो नहीं है कि बहुत सारे पावरफुल लोग साथ में आ गए हैं और इकट्ठा हो गए हैं एक मंच के ऊपर, और हम जो है कुछ पावर से जो है मल्टीप्लेक्सेस को हिला देंगे, गिरा. तो आमिर खान और शाहरुख खान एक मंच पर है. मल्टीप्लेक्स विवाद को लेकर के मुनाफा बड़ा है, मार्जिन बड़ा है, लेकिन वो बड़ा हुआ मार्जिन न तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है न प्रोड्यूसर्स के पास है. लेकिन मल्टीप्लेक्स जो बार्गेन करते हैं, जिस तरह से भाव-ताव करते हैं, उसे लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है. लिहाजा अब ये फैसला लिया गया है कि जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उनमें अभी कुछ दिनों तक, जब तक ये विवाद नहीं सुलझ जाता, तब तक बड़ी फिल्में रिलीज नहीं होंगी. ये किसी तरह की हड़ताल नहीं है. यहां पर शाहरुख और आमिर इस बात को साफ कर रहे थे. केवल वो इस पूरे सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं जो मल्टीप्लेक्सेस की मांग हुआ करती है. छोटी बड़ी फिल्मों को जिस तरह से वो देखते हैं भेदभाव के साथ, उस भेदभाव को दूर करना चाहते हैं. और जिस दिन ये दूर हो जाएगा वो विवाद खत्म हो जाएगा. क्या कुछ और सार इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का निकलता है, ये भी हम आपको बताएंगे. फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको